ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ यू इडियट। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमारे वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमला और अब ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियां। सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है और एक किस्म की उनको धमकी भी दे रहा है। शख्स बाकायदा चाकू से हमले की धमकी देता है और वहां पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बहुत सी ये एक रुसवाई तो होती है। ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ, और पीछे से वो बंदा एक था इससे जो लगा हुआ था। इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर। हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चाइना दोस्ती को इस वक्त एक चैलेंज का सामना है। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे हैं। कराची वाकये के बाद चाइना का मुतालबा है कि अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी का बंदोबस्त अब वो खुद करेगा और अब वो अपने वर्कर्स के लिए अपनी सिक्योरिटी दस्ते पाकिस्तान भिजवाना चाहता है। ये अब बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। एक अज्ञात व्यक्ति ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर उनके साथ धक्का मुक्की की और चाकू से हमला करने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के करीबियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो असली है और मंत्री को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना मंगलवार को हीथ्रो हवाई अड्डे के पास हुई। एक व्यक्ति जिसने ख्वाजा आसिफ का वीडियो बनाया और उसने ख्वाजा आसिफ को गालियां दी। इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सरकार कथित तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने उच्चायोग को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ एक निजी यात्रा पर लंदन में है। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए नवाज ने इस घटना पर खेद जताया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इस समय लंदन एक अपने पर्सनल ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट मतलब गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट के पड़ोस में था। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के? अच्छा, मारने वाला जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ही है और वो इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग या ये इमरान खान के लोग हैं। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपनी प्रॉपर्टी देखने, ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपने जो मकान थे उन्हें देखने के लिए। कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं था और ऑफिशियल ट्रिप होगा भी क्यों? लेकिन लंदन जाते क्यों? लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इतना पैसा है, इसी पैसे की वजह से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से तो इनके खिलाफ नफरत फैली हुई है। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जो लंदन में जो हमला हुआ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, इसका क्या रीजन है? इतने बदनाम पॉलिटिशियंस और आर्मी क्यों हो चुकी? इससे पहले हमने देखा कि बाजवा को भी गाली दी गई फ्रांस में, उससे पहले और दूसरे लोगों पे भी हमले हो चुके हैं। ये क्या गेम? जय हिंद, नमस्कार। रोहित जी, आपने बोला कि वो ख्वाजा साहब जो है वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ये अनरिटन लॉ है कि अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर आप ओहदेदार हैं, देयर इज नथिंग प्राइवेट लेफ्ट इन यू। आपका सब कुछ आपके देश के नाम पर चलता है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके देश के नाम पर चलता है। अगर आप याद करें तो ट्रूडो आए थे इंडिया अपने बच्चों के साथ काफी साल पहले, बट हर जगह उनको बोला गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज ऑन अ विजिट, प्राइवेट विजिट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर टैग उनका नहीं छूटता और हर आदमी ट्रूडो में उस समय इंटरेस्टेड इसलिए था कि वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया है।
जहां तक बात आती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, चाहे वो प्राइवेट पर हो, पर्सनल पर हो, ऑफिशियल पर हो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। उसकी अपनी काबिलियत क्या है आप बता दीजिए। जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें उतने अच्छे से जानते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानते होंगे, वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था। वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, पाकिस्तान में जगहें कम पड़ गई हैं, या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते। ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के सभी बड़े ओहदेदार कंट्री के बाहर उनके असेट्स, उनकी मनी, उनके घर ज्यादा हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और जिनके बाहर ज्यादा है वो अपने खुद के देश में बड़े ही हम्बल तरीके से किसी किराए के घर में, किसी के लीज के घर में, किसी के किस में वो लेकर रह रहे हैं, या ऑफिशियल बंगलोज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, और वहां पर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट, उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में कभी भी सेफ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आकर पिछली गवर्नमेंट के ओहदेदारों की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, इस डर से। अगर आप एनालाइज करेंगे आप ये पाएंगे। सबसे बढ़िया दूसरा, हर एक ने अपने लिए एक एस्केप रिफ्यूजी का एक एस्केप रूट निकाल के अभी से रखा हुआ है, और वहां हम पाते हैं कि लंदन और यूके बड़ा उनको सेफ पैसेज इसलिए भी है क्योंकि लंदन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें, ऐसा लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ भी समझते हैं। जहां तक बात है असॉल्ट की, अगर आप उस आदमी की लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करें स्लो मोशन में, तो आप पाएंगे कि 100% वो जिस तरह की हिंदी बोल रहा है, उस हिंदी में पाकिस्तान का लहजा है। दैट एक्सेंट इज ऑफ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तानी हिंदी बोलते हैं वो उस तरीके का है। सो बड़ी क्लैरिटी आती है कि कहीं किसी दूसरे ने नहीं कहा है, कोई प्रोपोगंडा जैसी बात नहीं है। कहीं किसी ने बड़े अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहां से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। बाय द वे, तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी, क्या ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार देगा। नेल कटर के पीछे भी छुरी होती है, वो भी मारी जा सकती है। बट दैट इंडिकेट्स कि ना केवल पाकिस्तानी बट जो रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट लंदन के पाकिस्तानीज हैं या मुस्लिम्स हैं, अपने आप में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड